Jai Hind, welcome to all on the Study IQ pieces. This is Vidyadhar Shukla. Now we are going to discuss about some current affair, some news. Now, so here we will discuss about some important news related to the Assam, which is important for the Assam pieces, prelims and mains. Before we begin, you can connect with me through this Telegram channel और PDF भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. नोटिफिकेशन जो वीडियो की होती है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है. Now, यदि आप स्टेट सम पीसेस की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी पेड बैच के साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव है संकल्प बैच। और संकल्प बैच को आप जॉइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एक बैच है जो आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस के साथ यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो आप जॉइन कर सकते हैं, ये कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ पे इसके बाद आपको फिर अदर किसी कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी। आप इसको जॉइन कर सकते हैं और आप अपने एक कम समय में एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो यू कैन कनेक्ट विथ मी और यू कैन जॉइन दिस बैच और आप इसको कोड जो है इस्तेमाल करेंगे विद्या लाइव ऑफिशियल, जिससे आपको एक मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? नाउ तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड क्योंकि न्यूज़ ये है कि असम गवर्नमेंट ने 10 लाख से ज़्यादा फार्मर्स को सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड की है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ सॉइल हेल्थ कार्ड। तो एक प्रिंटेड रिपोर्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड, जो जिसमें सॉइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस रहता है कि कितना सॉइल की हेल्थ कैसी है, सॉइल में न्यूट्रिशन कितना है, न्यूट्रिएंट कितना है, ठीक है? जैसे कि अगर हम यहाँ पे 12 न्यूट्रिएंट्स की बात की जा रही है, पीएच कैसा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, ठीक है? ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ठीक है? नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, सल्फर कितना है, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, ये कितना है? ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सॉइल को जितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में है या नहीं? ठीक है? सॉइल को कितनी इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, किस सॉइल में कौन-सा क्रॉप आप कितने अच्छी प्रोडक्टिविटी हो सकते हैं, इन सबका एक रिपोर्ट जो है, इस सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको प्रोवाइड की जाती है। ये काफ़ी लैब टेस्टेड रिपोर्ट होती है, काफ़ी बेनिफिट होता है इससे फार्मर्स को कि वो पता चल पाता है कि उनसे कौन-सा क्रॉप जो है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये न्यूज़ में रही है क्योंकि सॉइल हेल्थ कार्ड 10 लाख से ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, ये फार्मर्स को प्रोवाइड की गई है। जो वहाँ की असम गवर्नमेंट है, सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा ये प्रोवाइड की गई है। हाँ, हाँ, इस सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ-साथ एग्रीकल्चर मशीनरी ये प्रोवाइड की गई है फार्मर्स को क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर की हम लोग बात करते हैं। आज आप हमेशा देखते हैं कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि हम मॉडर्न तरीके से साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर को की जाए। उसमें मशीनरीज़ इस्तेमाल किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो पाए। ये करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है कि हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो फार्मर की इनकम जो है ये इंक्रीज़ होगी। नाउ तो यहाँ पे और साथ-साथ में एग्रीकल्चर नॉलेज सेंटर ओपन की गई है, जिससे ये है कि एग्रीकल्चर नॉलेज सेंटर में फार्मर्स को साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग करने के कई सारे मेथड्स बताए जाते हैं कि कौन से क्रॉप में किस तरह के तरीके से आप उसको एक कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट आप ले सकते हैं। ना तो इसके लिए ये एग्रीकल्चर नॉलेज सेंटर इनॉग्रेट की गई है। ना तो यहाँ पे कहा गया कि 816 विलेज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक्स स्टेबलाइजिंग की प्रोसेस में है, इसको स्टेबलाइजिंग की जाएगी यानी इसको एस्टेब्लिश की जाएगी। नाउ बट ओनली 80 सच बैंक्स, हेमंत बिस्वा शर्मा जी का के द्वारा उनके स्पीच में कहा गया कि वी हैव ओनली 80 सच बैंक्स इन द स्टेट। अभी तक 80 बैंक्स है बट 816 विलेजेस में ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक्स जो हैं इट इज इन द प्रोसेस ना। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी ऑन द 5th ऑफ दिसंबर 2015 में। ठीक है? और हर एक जो स्टेट है इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप एग्रीकल्चर सेक्शन में और प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आज ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बात करेंगे, कंप्लीट ब्रह्मपुत्रा रिवर को पढ़ेंगे, उसके ट्रिब्यूटरी को भी पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हर साल असम में फ्लड आ जाता है और फ्लड आने का
एक रीज़न ब्रह्मपुत्र रिवर भी है और मानसून भी है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मानसून पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर पे डिस्कस करेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम चेमायुंडुंग ग्लेशियर, चेमायुंडुंग ग्लेशियर से ये, या हम इसको आंग्सी ग्लेशियर भी कहते हैं, ये ओरिजिनेट होता है। ये कहाँ पे? ये तिब्बत में ओरिजिनेट होता है, तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, ठीक है? तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। तिब्बत में इस रिवर को हम यारलंग या फिर हम इसे सैंगपो रिवर भी, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, सैंगपो रिवर भी इसे कही जाती है। नाउ ये इंडिया में एंटर करता है, इंडिया में जब एंटर करता है, तो ये एंटर करता है थ्रू नमचा बरवा माउंटेन, नमचा बरवा माउंटेन के थ्रू एंटर करता है, या आप ये कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, अगर नमचा बरवा ना आए, तो आप ये कह सकते हैं एंड योंगयाप पास जो है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, योंगयाप पास, यहाँ से ये एंटर करता है, ठीक है? तो पूछा जा सकता है, नमचा बरवा पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, ठीक है? नाउ अरुणाचल पर सबसे पहले ये एंटर कहाँ पे करता है? अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग दिबांग कहा जाता है। अरुणाचल में इसे दिहांग दिबांग के रूप में जाना जाता है। दिहांग दिबांग कहा जाता है, ठीक है? हाँ, असम में ब्रह्मपुत्र को सौरो ऑफ असम भी कहा जाता है। इसको सौरो ऑफ असम भी कहा जाता है। सौरो ऑफ असम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से असम में काफ़ी फ्लड आ जाता है, ठीक है? यहीं पे मजूली आइलैंड भी है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे मजूली आइलैंड है, ठीक है? जो उसके सेडिमेंट्स के डिपोज़िशन की वजह से बना हुआ है, रिवरन आइलैंड है, ठीक है? नाउ तो चलिए एक बार इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो कुछ कुछ यूँ निकलता है ये अ, अंग्सी ग्लेशियर से यानी तिब्बत से निकलता है और ये नमचा बरवा होते हुए ये इंडिया में एंटर करता है और ये फिर बांग्लादेश की ओर चला जाता है। इधर ये बांग्लादेश की तरफ बांग्लादेश में चला जाता है, ठीक है? बांग्लादेश में चला, ठीक है? बांग्लादेश में इसे जमुना नाम दिया जाता है, बांग्लादेश में इसे यमुना नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो सब हम इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ को भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देखेंगे, ठीक है? तो अगर मैं तिब्बत में बात करूँ तो तिब्बत में इसे कहा जाता है यारलंग यारलंग या सैंगपो, तिब्बत में इसे कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा के थ्रू ये एंटर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे एक रिवर जो है दिखांग दिबांग इसको कहते हैं या फिर अब अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग दिबांग के रूप में जाना जाता है ना? तो अब यहाँ पे हम कुछ ट्रिब्यूटरीज़ को देखेंगे, तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे अगर आप इस तरह से मूव करते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और इधर से जो ट्रिब्यूटरी आएगा वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगा, ठीक है? नाउ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले रिवर है लोहित रिवर, उसके बाद है बुढ़ी दिहिंग रिवर, असम की ही रिवर है। लोहित असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों जगह फ्लो करता है, ठीक है? इसमें इसको रेड ब्लड भी कहा जाता है क्योंकि कई बार इसमें जो सैंड्स वगैरह रहते हैं और यहाँ पे इसकी जो अ, कलर की वजह से इसको रेड ब्लड के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है? नाउ तो बुढ़ी दिहिंग हो गया, बुढ़ी दिहिंग के बाद धनसिरी जो रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सारी ट्रिब्यूटरी आपको याद रखनी होगी। धनसिरी रिवर, ठीक है? उसके बाद कोपिली, ठीक? कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उसको हमें देखना होगा। नाउ उसके बाद हम बात करें तो सुबनसिरी सुबनसिरी जो अरुणाचल प्रदेश से आती है। उसके बाद हो गया कामेंग, कामेंग के बाद हम बात करें तो मानस
प्योर असम में ही रहती है ये, असम में मानस। उसके बाद संकोश, संकोश, संकोश जो है ये बॉर्डर बनाती है, वेस्ट बंगाल और असम के बीच बॉर्डर बनाती है, ठीक है? क्योंकि इसके बाद जो भी जैसे इसके बाद एक नदी है जिसका नाम है रैडाक, तो ये वेस्ट बंगाल से आती है, रैडाक, ठीक है? तो ये वेस्ट बंगाल से आती है, ठीक है? रैडाक रैडाक हो गया, रैडाक के बाद है एक नदी जिसका नाम है कल्जनी, कल्जनी, कल्जनी। कल्जनी में एक रिवर रिवर आके मिलती है जिसका नाम है तोरसा, ठीक है? कल्जनी की ट्रिब्यूटरी है तोरसा। नाउ इसके बाद एक रिवर है जलढाका, जलढाका, जलढाका रिवर। जलढाका के बाद है, जलढाका के बाद अगर हम देखते हैं तो है तीस्ता, ये है तीस्ता। तीस्ता रिवर इम्पोर्टेंट है क्योंकि तीस्ता रिवर निकलती है सिक्किम से। ये तीस्ता रिवर जो है, ये सिक्किम से आती है और सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से आती है। जेमू ग्लेशियर से, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से ये तीस्ता। तीस्ता में एक तीस्ता की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रंगित, रंगित, ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टेरिटरीज़ हैं, इसको आपको याद रखना होगा ना। यहाँ पे आप देखिए फिर ये गंगा भी आकर के मिलती है, गंगा भी आकर के मिलती है, ठीक है? और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ठीक है? और यहाँ से जब गंगा मिल जाती है, तो ये एक मेघना रिवर बना देती है, इसका नाम कहते हैं मेघना, ठीक है? ना, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक रिवर है जो मणिपुर से होते हुए आती है, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, असम को टच करते हुए एक रिवर आकर के मिलती है। इस रिवर का नाम है बराक रिवर, बराक रिवर, इसे सुरमा रिवर भी कहा जाता है, सुरमा रिवर भी कहा जाता है, ठीक है? बांग्लादेश में इसे सुरमा रिवर कहा जाता है। ठीक है? तो ये एक ट्रिब्यूटरीज़ है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ठीक है? मैंने इसको ड्रॉ करने की कोशिश की है, आप एक बार इसे ज़रूर ड्रॉ करें और एक बार इसे पढ़ें, ठीक है? सारी ट्रिब्यूटरीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? आपसे पूछा जा सकता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़, ठीक है? कई बार एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं, ठीक है? तो इसे आप ज़रूर पढ़ेंगे। नाउ आज के लिए इतना ही। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ भी चाहें तो आप विद्या लाइव ऑफ़िशियल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप स्टेट पीसीएस, एनएसएम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप संकल्प बैच को जॉइन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल है प्रिपरेशन के लिए और एक अच्छा अल्टरनेट है अगर आप पेड बैच के साथ जाना चाहते हैं, आप पेड बैच को जॉइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बैच है, बहुत अच्छी बैच है। जो ये जहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर पढ़ाता हूँ, ठीक है? आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिटी के साथ पॉलिटी एक एनालिटिकल वे में पॉलिटी पढ़ाई जाती है, थोड़ा-सा क्रिमिनल लॉज़ के साथ इंक्लूड करके क्योंकि आज पॉलिटी काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है, करंट में भी काफ़ी वेटेज रहता है, इसका करंट के साथ काफ़ी लिंक करके मेंस में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे जॉइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी पेड बैच के साथ अगर जाना है, तो आप इसे जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग भी कराई जाती है क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ भी कर लें, कितना भी पढ़ लें, अगर आप आंसर राइटिंग स्किल डेवलप नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मेंस के लिए भी काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? आपको करना क्या होगा, आप studyIQ.com की साइट पे जाएँगे और वहाँ पे जो अपने बैच को एनरोल कर सकते हैं, असम पीसीएस के बैच को, सेपरेट बैच है, असम पीसीएस के लिए, आप इसे एनरोल कर लेंगे। याद रखें कि एडमिशन यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा 10th ऑफ अक्टूबर को एडमिशन क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? तो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे इसको लॉन्च की गई है। आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे विद्या लाइव तो आप काफ़ी आपको डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर का कोड इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कोड क्या इस्तेमाल करना है विद्या लाइव, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।